नमस्कार दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे टावर वैगन के जो ड्राइवर में सिलेबस पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। जो हमारे टेक्नीशियन से टावर वैगन ड्राइवर बनते हैं तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा। टोटल 110 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि 100 नंबर का होता है और यह जो है NFR में पूछा गया है जो कि लंबडिंग डिवीज़न में आता है। वह 27/1/2024 को पूछा गया परीक्षा है और यह जो है 2 घंटा इसमें टाइम दिया जाता है, ठीक है। और यह लेवल 5 यानी कि 3 से लेवल 5 जो स्टूडेंट टावर वैगन ड्राइवर में सिलेक्शन होते हैं उसको लेवल 5 दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियन के लिए, तभी ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए A1 कैटेगरी का मेडिकल होना चाहिए और हमारे डिपो के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है और वह एग्ज़ाम होने के बाद फिर वाइवा होता है, उसके बाद फिर मेडिकल होता है, उसके बाद आपका टावर वैगन मेंटेनेंस का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपका सिग्नल का मेंटेनेंस होता है, सिग्नल के बारे में जानकारी दिया जाता है, उसका भी ट्रेनिंग होता है। ये सब ट्रेनिंग प्रक्रिया करने के बाद आपको LR होता है, LR और सब होने के बाद आपको सीनियर डी द्वारा TR4 कॉम्पिटेंसी दिया जाता है, तब आप टावर वैगन ड्राइवर बनते हैं और टावर वैगन आप चला पाइएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो हमारे टावर वैगन ड्राइवर में पूछे गए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इसका हमारा आंसर है B, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, काम करने की दर को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा पावर यानी कि शक्ति। अब क्वेश्चन 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन 3 में कहता है हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा तीसरा का बैरोमीटर। उसके बाद फिर क्वेश्चन है मेरा चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वह B होगा जो हमारा शतरंज से है। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यह्रास को संकल्प राष्ट्रीय उत्पादक से घटाया जाता है तो हम प्राप्त करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा B कहता है प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय 5 का। छठा बोलता है यदि 40 लोग 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं तो 12 घंटे में 32 लोग कितने खिलौने बना सकते हैं। 6 का आंसर हो जाएगा B, यानी कि 72 खिलौने 72। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 38 × 34 प्लस 38 × 56 प्लस 20 × 38 बराबर वाट।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसका आंसर 4180 आंसर आएगा, 4180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 करता है लैंग बिफोर क्रिकेट LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। यानी कि LBW जो है किस खेल से संबंधित है। तो LBW हमारे क्रिकेट से होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि 8 का आंसर हमारा सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या है। जो हमारा नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है। 9 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी से। 10 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, यानी कि 2 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 11 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म बर्फ बनी होती है, यानी कि जो हमारा सूक्ष्म बर्फ डैश की बनी होती है, यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 12 का सी आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है यदि एक त्रिभुज के एक कोण की माप अन्य 2 कोणों की माप का योग हो तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का होगा डी आंसर, यानी कि समकोण त्रिभुज। जो हमारा 13 जो है उसका आंसर होगा समकोण त्रिभुज। सही उत्तर डी इसका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं, तो सी होगा, यानी कि वाल्मीकि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। संख्याओं 84 और 126 के लॉ और मौसौ के अनुपात ज्ञात कीजिए। 15 का आंसर होगा सी, यानी कि 6:1 हो जाएगा इसका आंसर। 15 का सी, सही उत्तर सी होगा 15 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, 24 से 1 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 16 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। 17
17 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ऊर्जा, जिसको बोलते हैं एनर्जी। किलोवाट निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 17 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछता है आवेश का मात्रक क्या है? 18 आवेश का मात्रक सी यानी कि होता है कूलम, जो कि इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा सी, 18 का। अब आते हैं 19 क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में क्वेश्चन पर बोलता है 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 90,000 रुपये की राशि उधार लेता है और वह बी को 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार देता है, तो उसका लाभ रुपये में क्या होगा? यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7200 रुपया हो जाएगा, यानी कि 7,200। 19 का सही उत्तर सी पाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 पर। इस 19 का 7200 आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 को देखते हैं। 20 में क्वेश्चन क्या है? कहता है क्वेश्चन नंबर 20, यदि a माइनस बी बराबर 2 और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 80 है तो ए बी का मान क्या होगा? अगर क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि 12। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 21 आते हैं। ट्वेंटी वन का जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 का x+3 ब्रैकेट बंद है, फिर x-2 को सब सरल कीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 22 का आ जाएगा। हम करते हैं 22 का करने के बाद आपका सी आंसर आ जाएगा, x² + x-6 आंसर आ जाएगा इसका 22 का। अब क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है एक प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 24 यानी कि 24। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर आपका हो जाएगा सी, रिजेक्ट। 24 का आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 25। 25 का आंसर क्या है? 25 का आंसर भी इसका भी सी हो जाएगा। अब देखिए 26 देखिए 26 जो है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पे है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 27। 27 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं वो 28 पे। 28 में बोलता है भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदित्य L1। ठीक है। अब इसके आ जाएगा 29 में बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हमारा कोल्ड ड्रिंक है, जो हम जैसे स्प्राइडर होता है उस टाइप का जो भी कोल्ड ड्रिंक है जो हम पीते हैं, उसमें कौन सी गैस भराया जाता है? तो उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है।
ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है 29 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 में। एक शुष्क सेल कैथोड किस सामग्री से बना होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि कार्बन का। ठीक है, अब कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, किस अंग को कोशिका का पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया, यानी कि 31 का डी हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 32 यानी कि 32, किस रक्त समूह को स्वाभाविक दाता कहा जाता है? स्वाभाविक दाता कहा जाता है यानी कि, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ओ, जो है ओ समूह वाले को। ठीक है, 32 का ओ समूह वाले को आता है। वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हमारा वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 33 का बैरोमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। अब आ रहे हैं 34 नंबर, 1 GB यानी कि 10 और 24 में 1 GB जो है 1 GB के बराबर कितना होगा, कितना MB बराबर होता है 1 GB? 10 और 24 MB बराबर 1 GB होता है। 1 GB मतलब 1 GB जो है कितने MB बराबर होता है? 10 और 24 MB बराबर होता है 1 GB, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? सत्याग्रह यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि सी। अब क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 में आते हैं, यदि 12 व्यक्ति 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं तो कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए व्यक्तियों की संख्या कितना अधिक होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर यानी कि सी यानी कि 12। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं, न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 398 से घटाया जाना चाहिए और ताकि यह संख्या 15 से विभाजित हो जाए? इसका आंसर क्या होगा? 37 का इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 दिया है ए में, बी में 5 दिया है, सी में 7 दिया है और डी में 8 दिया है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 8। खरा न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 398 से घटाया जाना चाहिए ताकि यह संख्या 15 से विभाजित हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा 8। अब आते हैं 38, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? जो हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वह किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि क्वेश्चन आंसर का 38 का सी हो जाएगा, यानी कि सी। अब क्वेश्चन नंबर 39 जो बोलता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सरोजिनी नायडू। अब चलते हैं 40 पे 40। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनेवा, यानी कि WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। अब 41 में चलते हैं, अकबर के 9 रत्नों में से किसने माना जाता है? अब क्वेश्चन इसका आंसर 41 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी, यानी कि राजा मानसिंह, उसके बाद तानसेन, राजा बीरबल, यानी कि ये सभी होगा, यानी कि उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं 42 में का आंसर होगा क्या? देखिए फिलामेंट जो है विद्युत बल्ब, यानी कि जो भी बल्ब हमारा एल जो बनता है वह जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है? वह जो होता है टंगस्टन का होता है, यानी कि डी आंसर होगा। ठीक है, जो हम बल्ब घर में जलाते हैं वह किस चीज़ का, उसका जो फिलामेंट रहता है वो किस चीज़ का बना रहता है? वह टंगस्टन का रहता है। ठीक है,
अब चलते हैं 42 हो गया। अब चलते हैं 43 मतलब कौन सा एसिड मानव शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है, यानी कि 43। इसका आंसर 43 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि लैक्टिक एसिड, यानी कि यह जो है ऐंठन का जो कार्य करता है लैक्टिक एसिड। अब चलते हैं 44। किस रक्त समूह को स्वाभाविक प्राप्तकर्ता माना जाता है, यानी कि 44 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए बी समूह जो होता है वह सर्वाधिक प्राप्त का करता माना जाता है रक्त का, इसको बोलते हैं ए बी समूह जो होता है। किस रक्त समूह को स्वाभाविक प्राप्त करता माना जाता है, यानी कि ए बी। ठीक है, अब आ गया 45 जो है असम में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा डी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब 46 में आता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये 46 का हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल करता है, गवर्नर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब 47 में आता है कृष्ण देव राय किस राज्य के शासक में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर। जो 47 है उसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विजयनगर। अब देखिए 48 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, जो कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से विभाज्य है। इसका आंसर 48 का हो जाएगा ए 711715551, यानी कि 48 का आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए 49 में कह रहा है 18 महिलाएं 10 दिनों में एक काम का पूरा कर सकती है और 16 पुरुष यही काम को 12 दिन में एक ही काम पूरा करते हैं, तो महिला और पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। 49 जब निकालिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 15:16, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका 49 का। अब देखिए 50 का लावनी नृत्य किस राज्य से जुड़ा होता है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि महाराष्ट्र से। अब देखिए 51 जो है हमारा टावर वैगन चालक की योग्यता क्या होनी चाहिए, जो हमारा टावर वैगन जो चलाते हैं उसका जो कॉम्पिटेंसी जो दिया जाता है वह उसका नाम क्या रहता है, जो हमारे टावर वैगन का जो कॉम्पिटेंसी जो इशू होता है जो हमारे सीनियर डी साहब देते हैं, तो अगर सीनियर डी साहब अगर नहीं है तो डी भी दे सकता है, लेकिन अथॉरिटी सीनियर डी। तो ये जो कॉम्पिटेंसी का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसको बोलते हैं TR4। TR4 जो है वो नहीं रहेगा तो आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगा टावर वैगन चलाने के लिए। टावर वैगन चलाने के लिए TR4 जो सर्टिफिकेट है वही मिलता है, तब आप गाड़ी चला सकते हैं। अब देखिए PPC होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, यानी कि BPC, यानी प्रत्येक में टावर वैगन का एक BPC किया जाता है। BPC का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, वह जो है TXR द्वारा किया जाता है। ठीक है, TXR जो होता है वो हमारा CNW का स्टाफ जो है वो हमारे BPC करते हैं, वो महीने में एक दिन आता है, जिस तारीख से स्टार्ट होता है। समझ लीजिए अगर 30 तारीख इशू हुआ तो अगले महीने में आपका 29 तारीख को BPC इनवैलिड हो जाएगा, तो इनवैलिड में गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं, इसके लिए फिर से उसको BPC किया जाता है। तो BPC का वैलिड 1 मंथ होता है और वह कौन करता है, TXR करता है, और TXR कौन होता है, CNW का स्टाफ आके करते हैं। पूरी गाड़ी को अंडर गियर प्रेशर वैसे सब चेक करके कंप्लीट करके तब वो BPC बनाते हैं। ठीक है, उसको वैलिडिटी होता है 1 मंथ, इसमें दिया है 1 वीक, और उसके बाद दिया 2 मंथ, उसके बाद दिया 2 वीक। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कि इसमें दिया हुआ है 1 मंथ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 52 का बी। ठीक है,
अब कह रहा प्रत्येक में टावर वैगन का बीपीसी किया जाता है, प्रत्येक में टावर वैगन का बीपीसी किया जाता है, हाँ 1 महीने में किया जाता है। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि 52 का आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि 53 युक्ता TR9 जारी किया जाता है। वह जो है 53 जो है वह किस टीपीसी सुपरवाइजर को किया जाता है, TR9 जो 9 सर्टिफिकेट है वह टीपीसी सुपरवाइजर को दिया जाता है, यानी कि 53 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अब कहता है 54 कैमटेक का संक्षिप्त रूप क्या होता है, जो हमारा कैमटेक है इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, यानी कि 54 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब इसमें आते हैं 55 का आंसर क्या होगा, 25 के भी एसी ट्रैक्शन में डेंजर जोन OHE से कितना मीटर दूर को माना जाता है, तो 2 मीटर है, यानी कि 55 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 मीटर। अब आए थे 56 में कहता अस्थायी सिग्नल लाइन कार्य के दौरान दूसरी ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए, 56 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ एबव, 56 का डी। अब आते हैं 57 यानी कि 57 होता है BX150 यानी कि B 150 मास्ट के क्रॉस सेक्शन में आकार में है, तो यानी कि 150 इंटू 300 यानी कि 150 गुने 300, इसका जो आंसर होगा सी होगा 57 का। ठीक है, अब आते हैं 58 PSI का संक्षिप्त नाम क्या होता है, PSI होता है पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन होता है, यानी कि 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब चलते हैं 59 में पूछ रहा है TSS और SP के बीच के सेक्शन को क्या कहा जाता है, जो हमारा 59 क्वेश्चन है उसका बोला जाता है सी, यानी कि सेक्टर। अब चलते हैं 7 नंबर में 500 मीटर इंटू 250 मीटर वायरिंग बोर्ड आर लोकेट एट, यानी क्या रहेगा 500 मीटर या 250 मीटर चेतावनी बोर्ड स्थिति क्या बोलते हैं, उसको न्यूट्रल सेक्शन वनली बोलते हैं, यानी कि 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी। जो हमारा न्यूट्रल सेक्शन आता है वहाँ से 500 मीटर पर एक बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 61 में बोलता है 10 खराब फ्यूज को बदलना चाहिए। ठीक है, अब इसका आंसर हो गया 61 का हो जाएगा सी, यानी कि 10 एम्पियर के बराबर रिटेड कोई भी फ्यूज लगा सकते हैं। अब 62 यानी कि 62 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा टावर कार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यानी कि डेड मैन हैंडल का उद्देश्य क्या होता है, डेड मैन हैंडल का उद्देश्य यही होता है कि हमारा टावर वैगन को सुरक्षित करता है, यानी कि अगर हम कहीं भी गाड़ी को खड़ा करते हैं तो उसके लिए हमको ब्रेक लगाना पड़ता है, और ब्रेक लगाना हमारा गाड़ी को सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि हमारा गाड़ी आगे पीछे नहीं मूव करे। इसीलिए हम कहते हैं डेड मैन हैंडल का उद्देश्य क्या होता है, गाड़ी को हमारा सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए हमारा 63 का मतलब होता है निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य मास पर सही है। अब देखिए 63 का आंसर आपका हो जाएगा बी, भार 0.9 मीटर, टर्न आउट OHE और 1.4 मीटर मेन लाइन OHE, यानी कि 63 का आंसर हो जाएगा बी। इसमें आंसर गलत लगा है, यानी कि बी होगा 63 का। अब चलते हैं 64 में होता है विनियमित OHE की गति के लिए उपयुक्त, यानी कि 64 का आंसर आपका हो जाएगा ए एबव 100 kmph।
अब 65 चलते हैं। एक विद्युतीकृत खंड में एलसी गेट पर क्या होता है? 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब कहता है एक विद्युतीय खंड में एलसी गेट पर क्या होता है? 65 का आंसर होगा ए। संपर्क तार की ऊंचाई गेज की ऊंचाई होता है। अब 65 क्वेश्चन में हम आते हैं। टावर वैगन चलाने के लिए TR4 सर्टिफिकेट दिया जाता है। 62 क्वेश्चन नंबर कहता है टेड मैन हैंडल का उद्देश्य, यानी कि 62 का ऑप्शन आंसर जो होगा ए आंसर होगा ए। अब कह रहा है 63 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य मास्ट पर सही है? ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 63, जो हमारा 63 क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर 63 का आंसर होगा बी में कहता है भार 0.9 मीटर, टर्न आउट OHE और 1.5 मीटर मेन लाइन OHE। ठीक है, ये 63 का आंसर हो गया। अब 64 में आता है। सिक्सटी फोर में कहता है विनियमिति OHE की गति के लिए उपयुक्त, यानी कि 64 का जो आंसर होगा हमारा 64 का ए होगा, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। रेगुलेटेड OHE इज सुटेबल फॉर द स्पीड ऑफ, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर से अधिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा 65 का ए हो जाएगा, यानी कि संपर्क तार की ऊंचाई गेज की ऊंचाई। ठीक है, अब होगा 66, OHE की 72 मीटर स्पैन लंबाई में कितने ड्रॉपर लगाए जाते हैं? इसमें जो होता है इसमें से ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही उत्तर है ए, यानी कि 72 मीटर स्पान जो लंबाई है उसमें 9 ड्रॉपर लगाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 67 कहता है करंट कलेक्शन परीक्षण के दौरान किया जाता है, यानी कि 67 का आंसर होगा डी, यानी कि डी का मतलब होता है केवल रात में। जो हमारा करंट कलेक्शन होता है वो दिन में नहीं होता है, रात में होता है करंट कलेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है किस अधिकतम गति से टावर कार को प्लेटफॉर्म के साथ उठाई हुई स्थिति में चलाया जाता है? यानी कि जो हमारा टावर वैगन है जब प्लेटफॉर्म ऊपर की ओर उठा रहेगा तो उसकी गाड़ी का स्पीड मैक्सिमम कितना रहेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं रहेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 kmph से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अब 69 में है पूरी तरह से चार्ज लीड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? यानी कि बैटरी का जो ग्रेविटीज होता है वह जो पूरी तरह से यानी कि चार्ज हो जाता है फुल चार्ज, उसका जो ग्रेविटीज रहता है वह कितना होगा? 1210, यानी कि 69 का सी आंसर। अब 70 यानी कि 70, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु जनित बीमारी है? यानी कि 70 का आंसर आपका हो जाएगा बी में कहता है खसरा। ठीक है, खसरा। अब हो गया 71, लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहा जाता है? यानी कि 71 का आंसर अस्थि मज्जा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
अब होगा 72, रक्त की शुद्धिकरण कहाँ से होती है? 72 का सी, मूर्ता, यानी कि रक्त की शुद्धिकरण कहाँ से होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 73 का क्वेश्चन पूछता है IMF का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब हो गया 74, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो होता है हमारा जो है वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर सही होगा। 75 मतलब PAN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी होगा। बी जो है आपका 75 अस्थायी खाता संख्या होता है। अब है 76 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह यानी कि हार्ट के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि 625/5 + 25 बराबर क्या होगा? तो इसका होगा 76 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। जब इसको बनाइए सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब आते हैं 77 बोलता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बोलता है 77 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यानी कि 77 का 6 है। अब 78 में क्वेश्चन कहता है भारतीय विज्ञान संस्थान देश में स्थित हुई थी। 78 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बेंगलोर में हुई थी। भारतीय विज्ञान स्थापना में देश में स्थित हुई थी, यानी कि बेंगलोर में स्थित हुई थी। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? 79 का ऑप्शन बी, यानी कि चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? यानी कि चीन में हुआ था। अब कह रहा RBI का गवर्नर कौन थे? 80 नंबर क्वेश्चन। तो इसका गवर्नर नन ऑफ दीज, यानी कि 80 RBI के गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर होगा शशिकांत दास। ठीक है, यानी कि 80 का डी आंसर होगा। अब 81 का था चीन की राजधानी क्या है? 81, यानी कि चीन की राजधानी जो हमारा है आंसर यानी कि बीजिंग होगा, यानी कि ए आंसर होगा। ठीक है, अब 82 नंबर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि 82 का आंसर होगा, मतलब ए होगा। अब 83 में पूछ रहा है दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यक्ति स्थिति करे जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं, यानी कि 83 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 53214 ऑप्शन नंबर ए। 84 यानी कि कहता है श्रमिक दिवस को मनाया जाता है, यानी कि 84 का आंसर बी हो जाएगा। बी में कह रहा है कि 1 मई को श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब 85 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 85 जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को मनाया जाता है, शुरू हुआ था। भारत छोड़ो कब आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अब है 86 में पूछ रहा है यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो ए को प्राप्त होगा,
यानी कि 86 का आंसर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 600 रुपया आ जाएगा। अब कह रहा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? 87 जो हमारा ये क्वेश्चन है 87 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि डी हो गया ईटानगर, यानी कि इसका 87 का आंसर डी हो जाएगा ईटानगर। अब आ जाइए 88। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा? जब इसको सॉल्व कीजिएगा 88 क्वेश्चन नंबर, तो उसका आंसर आपका आ जाएगा डी, यानी कि 54। अब देखिए 89, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर सी हो जाएगा भारत। खो खो में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 90, यानी कि 90 का जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बता दिए कहाँ होता है? 89 का आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? तो भारत, यानी कि 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खो खो में एक टीम की खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 90 का आंसर जो आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 9 खिलाड़ियों की संख्या 9 होगी। 90 क्वेश्चन नंबर 90 का ए। अब देखिए 91, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 91 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बुध। अब देखिए 92 का रहा है, बुद्ध ने किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्ति किया था? तो 92 का जो आंसर होगा बी, यानी कि बोध गया, जो हमारा ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। अब देखिए 93 में पूछ रहा थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? 93 का हो जाएगा डी आंसर। डी का मतलब होता है बैडमिंटन। 93 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 94, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो हमारे हार्ट जो है हृदय वो कितनी बार धड़कता है? 94 का जो ऑप्शन नंबर डी होता है, यानी कि 72 बार। जो हमारा 94 जो क्वेश्चन है 94, उसका आंसर ये 72 है, यानी कि डी है। अब देखिए 95, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। खरीफ फसल, रबी, यानी कि 95। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बाजरा। अब क्वेश्चन नंबर 96, अब 96 में पूछ रहा है यदि 18 पुरुष एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने पुरुष 30 दिनों में पूरा करेगा? तो अब इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 96 का आपका सी आंसर हो जाएगा, जो हमारा ये है 96 का 36। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 97 में कौन सा राज्य चाय उत्पादन राज्य नहीं है? यानी कि 97 का आंसर देखिए असम है ही, पश्चिम बंगाल है ही, कर्नाटक है ही, छत्तीसगढ़ जो हमारा है 97 में यह चाय उत्पादन राज्य नहीं है छत्तीसगढ़। अब 98 में पढ़ा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? यानी कि 98 का होगा बी। 98 भी अनुसूची 8, जो अनुसूची 8 में जो है भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राजभाषा संबंधित नहीं है? अनुसूची 8 जो है यह नहीं है। अब देखिए 99, यानी कि 99, पृथ्वी के प्लायन वेग का मान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 99, इसका जो प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि 100 में आएंगे। पीतल मिश्र धातु है क्या? यानी कि 100, यानी कि इसका 100 का आंसर बी होगा। जिंक और कॉपर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
100 यानी कि 100 क्वेश्चन का जो है ना बी आंसर हो जाएगा, ये वाला बी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 101 हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यह जो आंसर होगा आपको 101 का सी आंसर होगा, यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 8 मार्च, 5 जून, 26 जनवरी, लेकिन इसका जो आंसर सही आंसर होगा 101 का सी आंसर होगा, यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है हर साल हिंदी दिवस। अब देखिए 102 किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि 102, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो 102 का हमारा जो सही उत्तर होगा 102 का सी आंसर, ये वाला टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 103 का अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 103 अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। तो 103 का आंसर हो जाएगा आपको अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश। जो अरुणाचल प्रदेश में जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो राजभाषा है वह इंग्लिश है। अब क्वेश्चन नंबर 104 राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 104 इसका आंसर 1967 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 105 राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ। 5 का आंसर होगा डी, यानी कि 10 करा कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 105 का डी आंसर होगा। अब 106 राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, यानी कि 106 का आंसर हो जाएगा डी, गृह मंत्रालय। अब 107 संसद में संविधान का भाग जो किस तारीख को पारित हुआ था। 107 क्वेश्चन नंबर का बी होगा। ठीक है, 107 का बी। अब 108 राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है, यानी कि 108 का आंसर हो जाएगा ए, ये ए क क्षेत्र में। देखिए 109 पूछता है राजभाषा नीति की जानकारी देने वाली अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है, यानी कि 109 का ऑप्शन आपका ये बी हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए 110 लास्ट क्वेश्चन राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रवृत्त हुई थी, यानी कि 110 का आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1965 से हुई थी, यानी कि 110 का ए आंसर हो जाएगा। ये डिपार्टमेंटल द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टेक्नीशियन से टावर वैगन ड्राइवर बनाया जाता है। टोटल 110 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 2 घंटा का एग्जाम होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में आंसर भी डाल दिए हैं लास्ट में। तो हमारे ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।